नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और हम उन्हें आखिरी गुरु भी कह सकते हैं। आज हम आपको कुछ उनके विचारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक व्यक्ति के जीवन को बदल देंगे। इतने शक्तिशाली हैं वो विचार जो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। दोस्तों वैसे तो हम सब अपने अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी थॉट रखते हैं, लेकिन कई बार अगर हम दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुन लेते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे विचारों में कुछ बदलाव आते हैं जो कि सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। और उन बदलावों की वजह से हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और जीवन में सफलता भी पा सकते हैं और तमाम तरीके की परेशानियों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो बहुत ही महान व्यक्ति थे, जो कि मुगलों से अनेकों बार लड़े और उनमें विजय भी प्राप्त की। आज उनके विचारों को लेकर अगर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, तो क्यों नहीं हमें उनके विचार अपनाने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अपनी जीविका हमेशा ईमानदारी के साथ कमानी चाहिए। कभी भी आपको छल कपट करके अपनी जीविका का अर्जन नहीं करना चाहिए। जीविका यानी कि पैसे। पैसे के लिए आज के ज़माने में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इसी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने मना किया है कि जो भी आप अपनी आजीविका कमाते हैं, जो भी पैसा आप कमाते हैं, उसे ईमानदारी से कमाएं और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करें। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों को दान दें, गरीबों को दान दें। गरीब वो जिनको हकीकत में, वास्तविकता में उस धन की, उस सहायता की जरूरत है। किसी को भी ऐसे ही दे देना वो दान नहीं होता जब तक कि उसकी उस दान की जरूरत व्यक्ति को जरूरी ना हो। जब तक आप ये खुद निर्धारित ना कर ले कि हाँ इससे इस व्यक्ति का भला होगा, ये कुछ अच्छा कर पाएगा, तब तक दान ना दें और 10वां हिस्सा ऐसे व्यक्ति को जरूर दें। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि आपको अपने काम को लेकर हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए। हमेशा अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए और कभी भी अपने कार्य को करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, आलस्य नहीं बरतना चाहिए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बात है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, ये टॉपिक है, ये बात है, जो कि ये है कि अगर आप अपने काम को लेके, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, उसमें आप आलस बरतते हैं या फिर उस काम को करने में थोड़ा बहुत लापरवाही भी बरतते हैं, तो आपको उस कार्य में वो सफलता नहीं मिल पाती है जो आप उसमें चाहते हैं। जो आप जिस पोस्ट पे आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आप कोताही बरतते हैं तो उस पोस्ट पे पहुंचने में आपको बहुत समय लगता है और कई बार आप पहुंच भी नहीं पाते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे तो आप अपनी उस जगह पर जहां पर आप जाना चाहते हैं, आप बहुत ही जल्दी पहुंच, आपका बहुत ही नाम भी होगा, आपका फेम फैलेगा। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अभिमान, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे किसी पोस्ट को लेकर हो, चाहे रंग रूप को लेकर हो, कभी नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि ये चीजें ऐसी हैं जो कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं रहती हैं, तो कभी भी ऐसी चीजों को लेकर आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति इन चीजों पर अभिमान करता है तो उसका अभिमान बहुत ही शीघ्र ढह जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि किसी भी नशे की आदत को त्याग देना चाहिए या उसकी लत नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी चीज का नशा हो सकता है। नशा ये ही नहीं कि धूम्रपान या फिर शराब पी लेना या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का नशा करना, वो नशा वो तो है ही। बहुत सारी चीजों को नशे में शामिल किया जाता है, जैसे
किसी को किसी की चुगली करने का नशा होता है कि जब तक वो बातें नहीं करेंगे तो उन्हें संतुष्टि नहीं होती। किसी को जब तक वो बेफिजूल के सामान नहीं खरीदेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, तो उनको संतुष्टि नहीं होती। ये सारी चीजें नशे में शामिल हो जाती, मतलब लत, आदत। जबकि आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो वो आपके नशे में शामिल हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नशे की आदत में व्यक्ति की बुद्धि और उसका हृदय काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति गलत मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। नशे की लत को फुलफिल करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वो विकलांग है, चाहे कोई नागरिक है, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति है, चाहे कोई विदेशी है, उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जो कि मदद चाहते हैं, जो कि हेल्पलेस हैं, उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए, किसी की चुगली करने से बचना चाहिए, साथ ही साथ किसी से ईर्ष्या करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब किसी की निंदा करते हैं तो कहा जाता है कि प्रकृति, जो आप प्रकृति को देते हैं वही प्रकृति आपको वापस करती है, रिटर्न करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति से आपको हमेशा खुशहाली मिले, हमेशा हैप्पीनेस मिले, तो वो आपको प्रकृति को देना होगा। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो रिटर्न में आपको वही चीजें मिलती हैं। किसी की ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति को अंदर से ही जलाती है। क्योंकि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से चिढ़ते हैं, तो उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आप कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खुद को ऊंचा उठाना है, आपको खुद को इस लायक बनाना है कि आपकी प्रशंसा हो। किसी की निंदा करके, किसी की आलोचना करके या किसी से जेलस फील करके आप उसको नीचे नहीं दिखाएं, आपको अपने आप को ऊपर करके खुद को ऊपर दिखाएं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जो भी वादा आप करते हैं वो आपको पूरा करना चाहिए। वो वादा चाहे आप खुद से कर रहे हैं या फिर किसी और से, वो आपको हमेशा पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से वादा करते हैं तो उसकी कुछ भावनाओं को खुद से जोड़ लेते हैं, और जब आप उस वादे को पूरा नहीं करते तो उन भावनाओं को बुरी तरह से आघात मिलता है, जिसकी वजह से आप पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो वादा आप खुद से करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो आप खुद की नजरों में ही डाउन फील करने लगते हैं। ये बात मुझे बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से कोई वादा किया है कि मैं ये काम अब नहीं करूंगा, और आपने फिर भी वो कार्य किया है, आप उसको नहीं छोड़ पाए, तो आपको कैसा फील हुआ? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी यही कहते हैं कि अगर आप अपना वादा चाहे खुद से कर रहे हैं, चाहे किसी और से कर रहे हैं, उसे जरूर पूरा करें। अगर आप खुद से किए गए वादों को भी पूरा करते हैं तो आपको हर्ष उल्लास होता है, और जो आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुई होगी, और गुरु गोविंद सिंह जी की इन सारी बातों से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें पूरी जानकारी में कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।